सावित्री को वैसे ही काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका पति 11 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक नहीं लेकर नहीं आया था। उसका पति सुखवंत ट्रक चलाता था। सावित्री को अच्छी तरह पता था कि सुखवंत रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसीलिए उसकी चिंता जायज़ थी। आशंकाओं के बदले उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुद्रे का लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। सावित्री के पिता ने जब सुखवंत के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब सुखवंत इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। सावित्री को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है, जब सावित्री के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाज़ा सुखवंत ने ही खोला। अरे आप आइए आइए, इधर से गुजरा था, सोचा मिलता जाऊं। सावित्री के पिता अंदर आते हुए बोले। सावित्री अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बेटे सुखवंत, मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी सुखवंत से मुखातिब होकर बोले। जी कहिए बेटे, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूँगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल जरूर होगी। अच्छा मैं अब चलता हूँ, पिताजी खाट से उठते हुए बोले। मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सुखवंत पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला। दरवाजे की संखल जोर से बजी। सावित्री की तंत्रा भंग हुई और वह अतीत से बाहर आई। मुद्रा अभी भी रो रहा था। सावित्री ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देख वह घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक सुखवंत का घर यही है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। सावित्री घबराई स्वर में बोली। आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! सावित्री जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियाँ स्वतः ही गोल दायरे का रूप छेड़ने लगी। इसके बाद तो सावित्री की ज़िंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब सावित्री दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती, तब भी मुद्रा उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुद्रे की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुद्रा ना रहकर इंजीनियर मोहन हो गया और सावित्री सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद सावित्री के मन में उमंगें थी, क्योंकि उसका बेटा मोहन शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। सावित्री ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहों दरवाज़ा पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। सावित्री की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उसके डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ सावित्री की ओर बढ़कर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। सावित्री हैरान से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूजनीय माँ चरण स्पर्श, मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलाने ज़रूर आऊँगा। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूँगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा मोहन। पूरा पत्र पढ़कर सावित्री के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह ज़ोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूटकर रो ना पड़ी। कई दिन बीतने पर सावित्री को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब इसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए, मगर कोई यह नहीं जान पाया कि सावित्री अपना घर यूँ लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। मोहन की शादी के 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी मनोरमा को बांझ साबित कर दिया था, मगर एक दिन मनोरमा को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी है, जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने मोहन से उनके दर्शन की जिद की तो मोहन को मजबूर होकर मनोरमा को काशी लेकर जाना पड़ा।
काशी जाकर जब मोहन मनोरमा के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के पक्ष में है। तब तक मनोरमा ने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन मोहन समय की बर्बादी बेकार समझ मनोरमा के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मगन बैठी थी। मोहन वही कक्ष में एक तरफ पीछे कालीन पर बैठ गया। मनोरमा घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भराए स्वर में बोली, माई मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुए। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर भरा। मोहन इस आवाज़ पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। मनोरमा गिड़गिड़ाई। पति के पापों का कुछ तो पश्चात देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही डूबी आवाज़ उभरी। ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। मनोरमा के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक मनोरमा के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नज़र फेरते ही मोहन मुँह से यकायक निकला, माँ तुम? माँ ये क्या कह रहे हैं आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मनोरमा ने मोहन से कहा तो उसकी नज़र झुकती चली गई। सावित्री फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहार से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस ना होने दी। अपने सारे फ़र्ज पूरे किए मगर तुम अपने फ़र्ज भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि अपने अकेले की ही मेहनत से अपनी मंजिल पाई मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। मनोरमा सिसक कर बोली, अब हमारे उत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। सावित्री खड़ी होते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से मुक्ति देते जाओ। मनोरमा सावित्री के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिससे तुम्हें यह श्राप दिया। सावित्री ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई। अपने पीछे छोड़ गई बिलखती मनोरमा और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए मोहन।